जिला चिकित्सालय बालाघाट में होने वाले प्रसव में सीजर से होने वाले प्रसव का अनुपात मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर आ गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है कि इस प्रसव अधिकतर नॉर्मल होना चाहिए। किंतु जिला चिकित्सालय बालाघाट में इन दिनों सबसे अधिक प्रसव सीजर के माध्यम से हो रहे हैं और अब यह स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। इसके लिए प्रदेश स्तर की टीम ने जिला चिकित्सालय बालाघाट के डॉक्टर्स को भी हिदायत दी कि वह होने वाले डिलीवरी को नॉर्मल तरीके से करे, जबकि नियम यह है कि 70% प्रसव नॉर्मल होने चाहिए और 30% प्रसव क्रिटिकल स्थिति में सीजर के माध्यम से होना चाहिए। किंतु इसका अनुपात इतना बढ़ गया है कि बालाघाट जिला प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से जिला चिकित्सालय में प्रसव सीजर के माध्यम से ही अधिक हो रहे हैं और नॉर्मल तरीके से बहुत ही कम प्रसव हो रहे हैं, जिसमें जिला चिकित्सालय बालाघाट का अनुपात इतना बढ़ गया है कि प्रदेश में सबसे नंबर 1 बालाघाट जिला आ गया है, जिसमें प्रदेश स्तर पर भी इस प्रकार के बड़े प्रसव के अनुपात की चिंता जताई जा रही है। और नियम के अनुसार 100 में से 70% प्रसव नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, लेकिन जिला चिकित्सालय में अधिकतर चिकित्सकों के द्वारा नॉर्मल प्रसव को बढ़ावा न देकर सीजर से ही प्रसव किया जा रहा है, जिसके कारण सीजर का स्तर प्रदेश में बालाघाट का नंबर 1 इसमें आया है, जिसको लेकर भोपाल से आई टीम ने बढ़ते अनुपात को लेकर चिंता भी जाहिर की। जिसके पीछे डॉक्टर्स और चिकित्सकों ने अलग अलग रीजन भी बताया, जिसमें एक रीजन जिला चिकित्सालय में होने वाले सीजरों को पैसे के लेन देन के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा लंबे समय से पैसे लेकर सीजर करना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि इस विषय पर किसी भी चिकित्सक और अधिकारियों ने स्पष्ट पैसे लेन देन के मामले में कोई बात नहीं की, लेकिन सभी जिला चिकित्सालय में बड़े सीजर के अनुपात को पैसे लेकर प्रस्ताव करना ही मान रहा है, जबकि इस प्रकार से हो रहे सीजर से स्वास्थ्य विभाग के नियम भी टूट रहे हैं और यहाँ के चिकित्सक नॉर्मल प्रसव पर जोर नहीं दे रहे। जिला चिकित्सालय के सूत्रों की माने तो हाल ही में केंद्रीय स्तर से आ रही टीम के पहले भोपाल स्तर की टीम बालाघाट पहुंच गई, जो जिला चिकित्सालय में मरीजों को देने वाली सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। इसमें होने वाले सीजर पर जब भी भोपाल की टीम ने गौर किया तो देखा कि बालाघाट में होने वाले सीजर प्रदेश स्तर में सबसे अधिक हो चुके हैं और यहाँ का आंकड़ा प्रदेश में नंबर 1 पहुँच गया है, जिस पर उन्होंने यहाँ के चिकित्सकों से बैठक कर इस बढ़े हुए अनुपात को लेकर चर्चा की और उन्हें फटकार भी लगाए कि वह सबसे पहले नॉर्मल प्रसव पर जोर दे और उसके बाद यदि क्रिटिकल स्थिति बनती है तो प्रसूताओं का सीजर करे। सिविल सर्जन नीलय जैन के द्वारा चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में प्रसव की अच्छी सुविधा दी जाती है, जिसके कारण आसपास के जिलों में इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण लोग मंडला, डिंडोरी, सिवनी से होकर बालाघाट आते और यहाँ पर सीजर करवाते, जिस कारण से यहाँ का अनुपात बढ़ा है। वहीं देखा जाए तो बालाघाट जिले के अन्य ब्लॉकों में भी उतनी अच्छी सीजर की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग बालाघाट आकर ही सीजर करवाते, तो शायद यहाँ माना जा सकता है कि सीजर का अनुपात यहाँ बढ़ा। यदि हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की बात करें तो उसका जो गाइडलाइन अभी भोपाल से टीम आई थी, परसों भोपाल से 3 डॉक्टरों की टीम आई थी, वो जो स्टेट लेवल के लोग थे वो इसी बात के लिए आए थे। मैटरनिटी विंग का पूरा उन्होंने, क्योंकि सीआरएम की तैयारी भी चल रही, तो सीआरएम की तैयारी प्लस इसी बात के लिए आए थे कि बालाघाट जिले में सीजर ज़्यादा होते हैं। तो जो आपका नाम्स का स्टैंडर्ड है वो 30-70 का होता है। नॉर्मली 30% जो होते हैं आपके नॉर्मल सीजर होना चाहिए और 70% नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। ये मतलब गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, इसी के अकॉर्डिंग ये आसपास ही आपका जो डिलीवरी का है संचालन होना चाहिए। बालाघाट की क्या स्थिति? बालाघाट में हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा रेशो है। बालाघाट में सीजर हमारे यहाँ मतलब 30% से ज़्यादा होते हैं, कभी कभी 40, 50, 60% तक हो जाते हैं और उस प्रोपोर्शन में नॉर्मल डिलीवरी कम हो जाती है। ये भी कहा जा रहा है सर कि अपना जो सीजर का रेशो है वो प्रदेश में नंबर 1 पे। हाँ, हमारे यहाँ मतलब रेशो तो नेचुरली ज़्यादा है, क्योंकि अब जब अगर अपन 100 में 50-60 सीजर करेंगे तो रेशो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और हमारा जो टोटल डाटा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला आता है और बालाघाट का रेशियो यदि बिगड़ेगा तो पूरे मध्य प्रदेश का रेशियो खराब होगा। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग करते हैं, भोपाल से जितनी भी टीम आती है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग करते हैं। इसका हम लोग वो ऑडिट कराते हैं, सीजर ऑडिट कराते हैं बार बार कि भाई सीजर इतनी ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और हम प्रयासरत हैं। इसके पीछे की वजह क्या होगी सर कि ज़्यादा सीजर करने की? कुछ कारणों में तो मैडम लोगों का ऐसा कहना है कि सर देखिए बालाघाट जिले में जो फैसिलिटी है वो आसपास कहीं भी नहीं है। मतलब जैसे अगर अपन जिले की बात करें 17-18 लाख लोग बालाघाट के हैं, इसके अलावा कुछ लोग सिवनी, कुछ लोग छिंदवाड़ा, कुछ लोग मंडला, नैनपुर, यहाँ तक के पेशेंट बालाघाट जिले में आते हैं। अपने यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं आसपास के जिलों से बेहतर हैं।
तो ऐसा मानना है कि भाई दूसरे जिलों में जिनकी सीजर नहीं होते, जैसे मंडला जिले में सीजर नहीं होते, नैनपुर में नहीं होते, तो वो लोग अपना यहाँ लेके आ जाते हैं। इस कारण से भी हमारा जो रेशो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी अपने बालाघाट जिले के जितने भी 10 ब्लॉक हैं वहाँ पे भी ये सुविधा कुछ ही जगह पे, जैसे वारासिनी में और कटंगी में, लेकिन बाकी जगह सीजर करने की सुविधा नहीं है। तो जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं या जिनको भी डर लगता है, रिस्क होता है, तो वो तुरंत बालाघाट लेके आ जाते हैं, जिला चिकित्सालय बालाघाट। एक कारण ये भी हो जाता है कि हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस कारण से